هادی جان امسال چی فکری داری برای میستر المپیا؟ خب تکرار قهرمانی از قهرمانی خیلی سخت داره. برای اینکه بتونی قهرمانی تو تکرار بکنی باید 2 برابر سال قبل تلاش بکنی. امسال من شبانه روز تلاش کردم، همه چیز رو کنترل کردم، نسبت به سال قبل بیشتر توجهمو گرم کردم، ذهنیتمو به تمرینم و امیدوارم که بتونم دوباره قهرمانی رو تکرار کنم و جایگاهمو حفظ کنم. हाल ही में हादी चुपन के कोच हानी रैम्बोर्ड ने उनसे एक सवाल पूछा कि इस ओलंपिया में जाते हुए उनका माइंडसेट क्या है, जहां पे हादी चुपन का क्लियर आंसर था, चैंपियन बनना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वापस से वो चैंपियनशिप अपने पास रखना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। हादी चुपन बताते हैं कि इस साल वो दुगनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके हर टाइम पूरे एफर्ट लगा रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग में इस साल उन्होंने जितनी अटेंशन डाली है, जितना एफर्ट्स डाले हैं, उतना अपनी जिंदगी में कभी नहीं डाला था। अपना दिलो दिमाग सब कुछ झोंक चुके हैं वो बॉडी बिल्डिंग में। इतनी ज्यादा फोकस्ड कंसंट्रेशन के साथ ट्रेनिंग उन्होंने कभी भी नहीं की थी, जिसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि इस साल भी वो वापस से टॉप पे ही रहें, वो वापस से मिस्टर ओलंपिया बने। और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली बुरा भी लगता है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि और जो दूसरे एथलीट्स हैं वो कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं अपनी फिजिक। वैसे तो हमें रिसेंट में हादी चुपन की उतनी कुछ अपडेट्स देखने को नहीं मिली है, बट गाइस इट इज क्लियर कि यहाँ पे डेरिक लैंसफोर्ड बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं अपनी फिजिक। जहाँ पे इससे बहुत कम इंप्रूव फिजिक के बाद भी सेकंड प्लेस पे आए थे वो भी बहुत ही कम मार्जिन के साथ। इस साल एक मच इंप्रूव फिजिक के साथ क्या वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ पाएंगे? इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट एनीथिंग राइट नाउ। मेरा भी ओपिनियन कहीं इन दोनों के बीच में ही है। मैं इस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन इस साल का मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने वाला है। कभी लगता है कि डेरिक लैंसफोर्ड बनेंगे, कभी लगता है हादी चुपन बनेंगे, बट मेरा दिल क्या चाहता है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं वापस से चाहता हूँ हादी चुपन को वो चैंपियनशिप जीते हुए देखना। इस साल काफी ज्यादा लोग हादी चुपन को गिन नहीं रहे हैं एज अ चैंपियन। काफी ज्यादा लोग अपनी बेट लगाए हुए हैं डेरिक लैंसफोर्ड की तरफ। ऐसे में मैं यही चाहता हूं कि हादी चुपन वापस से जीते। इतने सालों से मेहनत हार्डवर्क करते करते फाइनली उनको मिस्टर ओलंपिया बनने का मौका मिला, अपनी पोटेंशियल प्रूफ करने का मौका मिला, और ये मौका सिर्फ 1 साल के लिए रहे उनके पास, ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो 3 ओलंपिया तो जीते ही। लेकिन दोस्तों हादी चुपन इस खेल की ऊंचाइयों को छू के अभी तक तो नीचे नहीं आए हैं, लेकिन एक ऐसा एथलीट है जो नीचे के भी नीचे जा चुका था इस खेल की ऊंचाइयों को छूने के बाद, दैट इज जेरेमी बुंडिया। दोस्तों वैसे तो बहुत ज्यादा पिटफॉल्स झेलने पड़े हैं अपने पूरे करियर भर जेरेमी को, बट वापस से उन्होंने हर बार एक सॉलिड कमबैक किया है, और वैसा ही कमबैक इस साल भी वो करना चाह रहे हैं, जहाँ पे उनकी ये अपडेट हम लोग को उनकी क्रेजी इस साल की इंप्रूवमेंट शोकेस कर रही है, जहाँ पे उनके मैसिव फुल चेस्ट हम लोग को नजर आ रहा है, और वो क्लासिक वी टेपर नजर आ रही है, जो कि आइडियल वी टेपर मानी जाती है मेंस फिजिक एथलीट्स में। कहीं ना कहीं दोस्तों मेंस फिजिक एथलीट्स का स्ट्रक्चर जॉनी ब्रावो जैसा होता है, और वैसे मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉनी ब्रावो ही की तरह जेरेमी के लेग्स नहीं है, लेग्स भी डेफिनेटली जेरेमी के पास है, लेकिन मोस्ट डेफिनेटली इस टाइम इस अपडेट में हम लोग को बहुत ज्यादा जॉनी ब्रावो की याद दिला रहा है। वो इतनी छोटी सी वेस्ट और इतनी वाइड बैक के साथ जेरेमी इस टाइम बहुत ही ज्यादा लीथल नजर आ रहे हैं। ऐसे में जेरेमी को कम आंकने की गलती तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या जेरेमी चैंपियन बन पाएंगे? ये अभी भी अप इन दी एयर है, अभी भी कोई कंफर्म नहीं कह सकता, कोई 100% नहीं कह सकते कि हाँ जेरेमी जीतेंगे, बिकॉज हम लोग ने काफी सालों से जेरेमी की फिजिक स्टेज पे नहीं देखी है, और हम लोग जितना भी यहाँ पे एजम्पशंस बैठ के लगा लें जेरेमी की फिजिक के बारे में, उनके इंस्टाग्राम की अपडेट्स को देख के हम लोग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, बिकॉज 110% जो हम लोग को इंस्टाग्राम पे चीजें देखने को मिलती है वही सारी चीजें हम लोग को स्टेज पे ट्रांसलेट होते हुए नहीं नजर आती। लेकिन अगर जेरेमी कामयाब हो गई यही पैकेज अपना स्टेज पे भी प्रेजेंट करने में, तो सबसे ज्यादा डेंजरस एथलीट होने वाले हैं वो इस साल में फिजिक में। दोस्तों हम लोग डेंजरस एथलीट्स की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग को ब्रियॉन एंजली के बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज ब्रियॉन एंजली को इस साल कोई भी डेंजरस नहीं मान रहा है, जो कि उन सारे लोगों की गलती हो सकती है। ब्रियॉन ने अपनी रिसेंट में कुछ जो अपडेट्स हम लोग के सामने प्रेजेंट की है, उसमें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस साल ब्रियॉन ने बहुत ज्यादा थिकनेस, बहुत ज्यादा डेंसिटी, बहुत ज्यादा मास साइज अपने फ्रेम पे ऐड किया है। ब्रियॉन ने जो अपनी ये अपडेट डाली है अपने लोअर बैक की, अपने क्रिसमस ट्री की, ऐसे ही कुछ अपडेट हम लोग को लास्ट ईयर भी उनकी देखने को मिली थी, और उस अपडेट से इस अपडेट को अगर हम लोग कंपेयर करें, वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंस इन मसल मास। यहाँ पे और ज्यादा थिकली डेवलप्ड और ज्यादा वाइड नजर आ
आ रहे हैं ब्रियन हम लोग। दोस्तों ड्यू टू वेट कैप्स इन क्लासिक फिजिक यहाँ पे हर साल ब्रियन को अपना काफी ज्यादा मसल मास लॉस करना पड़ता था, बिकॉज उनके हाइट के मुताबिक उनका जो वेट कैप था वो बहुत ही स्टीप था। ऐसे में हर साल हम लोग को ब्रियन की फिजिक कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नजर आई। उनके पास बिल्कुल भी रूम नहीं था इम्प्रूवमेंट का। बट इस साल जब बढ़ी हुई वेट कैप का रूम है उनके पास, जब और ज्यादा वेट वो अपने फ्रेम पे ऐड करके स्टेज पे उतर सकते हैं, तब क्या एक बेहतरीन एक कमाल की फिजिक हम लोग को देखने को मिल पाएगी ब्रियन से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और काफी ज्यादा लोग उनको इस साल टॉप 3 के कन्वर्सेशन में नहीं जोड़ रहे हैं। दोस्तों वैसे अगर ब्रियन वापस से टॉप 3 में आ जाएंगे, ये मेरे ख्याल से उनके लिए इससे पहले क्लासिक फिजिक का टाइटल जीतने से भी बड़ी बात होने वाली है, बिकॉज ऐसा करने के लिए उनको अपना बेस्ट पैकेज से भी कई गुना ज्यादा बेहतर पैकेज लाना पड़ेगा। जहाँ पे उनका टॉप 3 क्रैक करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हम लोग को आंसर होगा ओलंपिक स्टेज पे। लेकिन तब तक के लिए हम लोग ये तो मोस्ट प्रोबेबली बोल ही सकते हैं कि ब्रियन इस साल पहले से ज्यादा बेटर, पहले से ज्यादा थिकर आने वाले हैं विद अमेजिंग क्लासिक शेप। और हाँ, ब्रियन की बैक तो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास है ही। जैसे ब्रियन की बॉडी पे उनकी बैक वर्ल्ड क्लास है, वैसा ही हमारे नेक्स्ट एथलीट की नेक वर्ल्ड क्लास है, रूबेल मस्केरा नेक जिला। दोस्तों नेक जिला की नेक के बारे में हम लोग शायद जितनी भी बात करें उतनी कम है। नेक जिला की जितनी नेक है उतनी मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों की वेस्ट होती होगी। इतना थिकली डेवलप्ड नेक शायद हम लोग ने आज तक नहीं देखा था। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ इनके नेक की ही तारीफ नहीं करने आए हैं। दोस्तों नेक जिला बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और कंप्लीट बॉडी बिल्डर, जहाँ पे बहुत ही जल्द IFBB की स्टेज पे हम लोग को वो अपना डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पे वो अपने प्रो कार्ड के लिए जा रहे हैं। इससे पहले वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में थे जहाँ से हम लोग को गुडविटो, जहाँ से हम लोग को माइकल क्रिजो जैसे एथलीट्स इससे पहले कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे। उस ऑर्गेनाइजेशन से अब वो ओरिजिनल बॉडी बिल्डिंग की ऑर्गेनाइजेशन IFBB में एंट्री कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली एंट्री करते ही वो बहुत ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं, बिकॉज उनकी फिजिक एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड है। उनकी फिजिक में एक कमी को छोड़ के, जो कि उनके क्लेविकल बोन्स हैं, उसको छोड़ के हर एक चीज एकदम माइंड ब्लोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके लेग, जहाँ पे लैरी वीव्स जैसे भी एथलीट ने ये बोला कि उन्होंने इतने बड़े लेग आज तक नहीं देखे थे। और जैसे कि आप लोग को मालूम है, लैरी वीव्स काफी ज्यादा बड़े बड़े एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं इससे पहले। उनमें से ही एक एंड्रू जैक भी है। एंड्रू जैक के भी मैं लेग्स बहुत बड़े मानता हूँ और उससे भी ज्यादा बड़े यहाँ पे नेक जिला के लेग्स हैं। दोस्तों इनका नाम नेक जिला ही नहीं, क्वाड जिला भी रख देना चाहिए। दोस्तों तकरीबन 3 हफ्ते बच गए हैं उनको स्टेज पे उतरने से। वैसे तो रिसेंट में उतनी अपडेट्स हम लोग को नहीं देखने को मिली है रूबेल की, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जल्द से ही जल्द हम लोग को उनकी कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी ही, और मैं आप लोग को मोस्ट प्रोबेबली अपडेट कर ही दूंगा उस बारे में। वैसे तो कोई हमारे दिमाग में डाउट नहीं है कि वो इस साल के सबसे ज्यादा हाईली अचीव्ड, हाईली टॉक्ड अबाउट एथलीट होने वाले हैं। दोस्तों हम वीडियो खत्म करते हैं अपनी एक और कंट्रोवर्शियल अपडेट के साथ। हाल ही में हुए लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल में 2 एथलीट्स की आपस में भिड़ंत हो गई थी, चार्ल्स ग्रिफिन और जस्टिन रोड्रिगेज। दोस्तों इसके पीछे की कहानी मैं आप लोग को बताता हूँ। जब स्टेज पे पोजिंग हो रही थी प्री जजिंग के टाइम, जब जजेस ने कहा कि अब प्री जजिंग खत्म हो चुकी, दैट कंक्लूड्स प्री जजिंग, ये सारे एथलीट्स वापस से जा रहे थे बैक स्टेज, तब जस्टिन रोड्रिगेज ने बोला चार्ल्स ग्रिफिन से कि इट्स नॉट ओवर। बहुत बार वो चार्ल्स ग्रिफिन के पीछे पड़ के ये बोलने लगे कि इट्स नॉट ओवर, जहाँ पे चार्ल्स ग्रिफिन ने भी रिप्लाई कर दिया इट्स ओवर। ऐसे में तमतमाए जस्टिन रोड्रिगेज ने पलट के एक और जवाब दिया चार्ल्स ग्रिफिन को, दैट इज फिक्स योर चेस्ट फर्स्ट, अपना चेस्ट पहले ठीक करो, जो कि बहुत ज्यादा दिल पे लगी थी चार्ल्स ग्रिफिन को, बिकॉज एक एथलीट होते हुए भी वो दूसरे एथलीट की मजबूरी नहीं समझ रहे थे। एक एथलीट होते हुए भी उनको इंजरीज के बारे में नहीं पता था। कहीं ना कहीं चार्ल्स को भी बहुत ज्यादा इसके लिए कॉन्शियसनेस फील हो रही होगी, अपने चेस्ट के लिए कॉन्शियसनेस फील हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे गंदा रिमार्क चार्ल्स की तरफ डायरेक्ट किया, वो उनको अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे उसके बाद चार्ल्स ने उनको बोल दिया कि फिक्स योर होल बॉडी, विच इज एक्सट्रीमली फनी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज चार्ल्स का तो चलिए एक ही बॉडी पार्ट थोड़ा हम लोगों को डिसफिगर्ड नजर आ रहा था, लेकिन सच्ची में जस्टिन रोड्रिगेज की पूरी बॉडी ही डिसफिगर्ड नजर आती है। हर जगह से वो टूटे फूटे, तोड़े मड़ोड़े लगते हैं। एनीवेज इसके बाद चार्ल्स ग्रिफिन ने सब कुछ सही करने की कोशिश की, बैक स्टेज वापस से जस्टिन रोड्रिगेज से जाके मिलने की कोशिश की, बट वहां पे भी इन लोगों की कुछ ना कुछ बहसा बहसी हो गई, जहाँ पे चार्ल्स तो चाह रहे थे कि वापस से वो दोस्त बन जाए, लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं चाह रहे। अब दोस्तों वैसे तो हम लोग को यहाँ पे एक ही साइड की स्टोरी पता है, हो सकता हो फ्यूचर में हम लोग को जस्टिन के साइड की भी स्टोरी पता चले, लेकिन तब तक के लिए हम लोग के पास जो आर्गुमेंट्स हैं उसी के साथ चलते हुए यहाँ पे जस्टिन रोड्रिगेज की कहीं ना कहीं हम लोग को गलती नजर आ रही है। एनीवेज दोस्तों इस कंट्रोवर्शियल न्यूज के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, काफ जिला हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।